गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका शिक्षक व्यवसायिक। आज पेपर 3 का ये हमारा दूसरा चैप्टर है कक्षा 11 की बुक से ही, जिसमें कल हमने आपको वीडियो दिया था, उसमें बताया था कि वायर एवं स्विच क्या है। तो वायर एवं स्विच नॉर्मल पूछ लेता है आपसे कि वायर क्या है। तो वायर मतलब आप इसको साइंस की भाषा में अगर आप कहें तो धारा के मार्ग के लिए, सतत प्रवाह के लिए जो का हम प्रयोग करते हैं मार्ग का, उसे हम नंगा अगर है वो तो उसे तार कहते हैं। और इसके ऊपर इंसुलेटेड चालक चढ़ा दिया जाता है जिसे हम तार कहते हैं। और चालक आप जानते ही हैं जिसके अंदर विद्युत प्रवाह आसानी से हो जाए, कुचालक जिसमें थोड़ा रुके हो और चालक जिसमें ना हो। केबल आप जानते ही हैं कि कई प्रकार के ऐंठे हुए तार जो होते हैं, आपने देखा होगा अपने पंप सेट पर भी, 1 2 कोर 3 कोर अपना ऐंठा होगा केबल, उसे आप केबल कहेंगे। और कोर मतलब एक से अधिक स्वतंत्र आवरण वाले, मतलब इसी तरह के अगर केबल हों और प्रत्येक मतलब उसके अंदर सामूहिक केबल हो, तो ये बड़े बड़े पावर प्लांट वगैरह में जहाँ 11 किलोवाट वोल्ट वगैरह पैदा करना रहता है, वहाँ तो मैंने इसको देखा है और भी जगह यूज़ होता है ये। और दूसरा है स्विच। तो ये एक तरह से पहले वायर को समझ लेते हैं। तो वायर कितने प्रकार के हो गए? तो एक नंगा तार हो गया आपका, जो आप अक्सर देखते हैं एल्युमिनियम वगैरह का, फ्यूज तार हो गया, यूरेका का तार हो गया, नाइक्रोम का तार हो गया, जीआई तार गैल्वेनाइज्ड आयरन, ये हमेशा याद रखिएगा। और तार की मेजर करने के लिए SWG। तो अक्सर आप देखें नंगे तार का ओवर हेड लाइन में 6 से 8 गेज का SW वायर गेज कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो ये आपका तार को मतलब उसका इस यूनिट में इसको रखा जाता है। और जीआई तार आपका बहुत मजबूत होता है, इसलिए टेलीफोन लाइन या अर्थिंग लाइन में यूज़ करते हैं। 6 से 8 इसका भी SWG है। और तारों में विद्युत वहन की क्षमता देखिए, ये भी एक टॉपिक है। जैसे फ्यूजिंग वायर है आपके घर में, इसका विद्युत धारा का वह न्यूनतम मान जिस पर कि तार पिघल जाए, तो उसे फ्यूजिंग विद्युत धारा मान कहला जाता है। तो वह न्यूनतम मान जिस पर कि विद्युत तार पिघल जाए, तो उसे हम विद्युत धारा फ्यूजिंग विद्युत धारा मान कहते हैं। ये अक्सर आप घर में यूज़ करते हैं। वोल्टेज के आधार पर अक्सर केबल का वर्गीकरण पूछ दिया जाता है। तो लो वोल्टेज 220 वोल्ट आपके घर तक है। मध्यम जो है 22 किलो वोल्ट से ऊपर होता है मध्यम वोल्टेज को, आप यहाँ देखें 22 किलो वोल्ट से ज़्यादा है। और एक्स्ट्रा हाई अगर कर दें तो 33 किलो वोल्ट से ज़्यादा होगी। और उच्च के अगर हाई वोल्टेज केबल जो है आपकी 22 किलो से ऊपर होती है, और 22 किलो वोल्ट तक आपका मध्यम रहती है। इसी प्रकार से आप केबल के प्रकार भी देखें तो VIR वल्कनाइज इंडिया रबर केबल, आर्मर्ड केबल, फ्लेक्सिबल केबल, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल। थोड़ा आप इसका ये फुल फॉर्म मैं आपको दे दे रहा हूँ अभी, उसमें पेज में तो ज़रूर देख लीजिएगा आप PDF में अपने। और स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं, लेकिन अब मैं PDF में दे दूंगा इसको। और अब आते हैं स्विच। स्विच का मतलब क्या है? तो स्विच आप जानते हैं कि वैद्युत धारा के बह रही है तो उसको समाप्त करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं वही स्विच होता है। और 3 वर्गों में इसको बांटा जा सकता है। एक कार्य के अनुसार आप बांट दीजिए, दूसरा संरचना के अनुसार बांट दीजिए। तो कार्य के अनुसार देखिए, ये आपको दिख ही रहा है, आपके घर में लगाई हुआ है। संरचना के आधार पर अगर आप देखेंगे तो ये टम्बलर स्विच इसको कहते हैं। और ये टॉगल स्विच होता है, कहलाता है ये अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका उपयोग करते हैं। संरचना के आधार पे हो गया। उसी तरह से आप मिनी सर्किट ब्रेकर, ये भी आप एक स्विच है, रोटरी स्विच है आपका। तो ये रोटेटिंग नॉब रहता है मिनी सर्किट ब्रेकर ये आपका। और ये आपको घर में आजकल यूज ही कर रहे हैं मिनी सर्किट ब्रेकर आपका। और थोड़ी सी फॉल्ट आती है तो ये तुरंत ट्रिप कर जाता है। दूसरा आपका मेन स्विच है, ये आपका गांव में आप ट्यूबवेल वगैरह में यूज करते ही होंगे। ये 2 पोल या 3 पोल का स्विच होता है ये।
और इसके साथ साथ छोटे छोटे सवाल, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में तार का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा प्रवाह के लिए तार किसके बनाए जाते हैं? धातु के बनाए जाते हैं। हीट के तार एलिमेंट किसका प्रयोग किया जाता है? तो हीटर में जो आप तार यूज करते हैं वो नाइक्रोम करते हैं। और छोटे छोटे क्वेश्चन वही हैं, वायर किसे कहते हैं, तार किसे कहते हैं, और सॉरी थोड़ा सा ये सीधा उल्टा हो जाता है, तो केबल की परिभाषा दीजिए। और यही सब छोटे क्वेश्चन है, मैं आपको इसमें पीडीएफ करके भी दे दे रहा हूँ। और ये दूसरा चैप्टर, इसमें से एक दो मतलब 3-4 नंबर का सवाल जरूर पूछता है। तार क्या है, वायर स्विच क्या है, इसका प्रयोग क्या है, इसका वर्गीकरण बता दीजिए, केबल कौन होता है, या इनके शॉर्ट फॉर्म का नाम पूछ सकता है। जरूर 4-5 नंबर के क्वेश्चन इस पेपर में रहते हैं इस चैप्टर से, तो ये इम्पोर्टेंट है। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों।